स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चाइल्ड मैरिज का। Bismillahirrahmanirrahim, dear students, we are going to discuss the last topic of our course, that is about child marriage. What is child marriage? Number one, child marriage is the formal or informal marriage of a child under the age of 18. यानी किसी ऐसे बंदे की शादी करा देना जिसकी 18 से उम्र कम है, उसको हम कहेंगे चाइल्ड मैरिज. Generally the marriage of a young girl to an older boy or man. अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो दुल्हन है वो हमेशा छोटी बच्ची होती है और जो दूल्हा है वो हमेशा बड़ा होता है, या बड़ा लड़का होता है 15 साल का, इससे ज्यादा उम्र में 10-15 साल, या बूढ़ा होता है उससे शादी होती है. तो ये सारी चीजें चाइल्ड मैरिज के दायरे में आती हैं. नंबर 2, इट अफेक्ट्स बोथ बॉयज एंड गर्ल्स. ये चीज दोनों दूल्हे और दुल्हन को नुकसान पहुंचाती है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग गर्ल्स. यानी ये चीज तो मर्दों के साथ भी होती है, जो बच्चे छोटी उम्र के होते हैं 13-14 साल के, उनकी शादी हो जाती है. लेकिन ज्यादातर जो है वो केसेस लड़कियों के आते हैं. लड़कियों को यानी ज्यादा इसका टारगेट बना दिया जाता है जल्द शादी करने का. नंबर 3, इवन वेयर द एज इज सेट एट 18 years, कल्चरल ट्रेडिशंस में टेक प्रायोरिटी ओवर लेजिस्लेटिव लॉ. यानी कभी कभी क्या होता है कि आपका कानून भी आपको कह रहा होता है कि 18 से पहले आप शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपके कल्चर में ये सारी चीजें हो रही होती हैं, और हमेशा आपका कल्चर हमेशा सबकत लेकर जाता है आपके कानून पर. यानी लोग जो है वो कानून की परवाह कम और अपनी सकाफत की परवाह ज्यादा करते हैं. नंबर 4, इवन, अच्छा ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया, ये पॉइंट एक ही है मेरे ख्याल में. अच्छा, उसके बाद इफेक्ट्स ऑन ईच जेंडर, यानी लड़के पर क्या असर पड़ता है और लड़की पर क्या असर पड़ता है जब उनकी शादी जल्दी करा दी जाए. नंबर 1, चाइल्ड मैरिज हैज लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑन गर्ल्स. यानी लड़की पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है. फ्रॉम देयर हेल्थ, उनकी हेल्थ जो है, सेहत जो है, उसको नुकसान पहुंचता है. उसके अलावा हेल्थ को कैसे नुकसान पहुंच पाता है, अभी वो खुद बेचारी छोटी होती है और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके यानी कि और ज्यादा इश्यूज में पड़ जाती है. एजुकेशन, उसकी तालीम जो है उसका नुकसान हो जाता है, उसकी तालीम को दरमियान में खत्म करा दिया जाता है. एंड सोशल डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, अभी उसकी उम्र यानी खेलने कूदने की होती है और उसको बड़ों का रोल प्ले करने के लिए दे दिया जाता है, तो उसकी डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट जो है उसका भी इश्यू सामने आ जाता है. नंबर 2, one of the most common causes of death for girls aged 15 to 19 is developing countries was pregnancy and childbirth. यानी बेटा जो डेथ रेट पाया जाता है लड़कियों में 15 से लेकर 19 साल तक की जो लड़कियां होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, उनकी अमवात ज्यादातर प्रेगनेंसी की वजह से होती है, क्योंकि उनकी जो एज अभी वो बच्चे को नर्चर करने के लिए नहीं होती, उनका जिस्म उनको इजाजत नहीं देता कि वो बच्चे को यानी पैदा कर सकें. तो 15 साल की उम्र में अगर वो माँ बन जाती है तो सेहत के एतबार से उसको कुछ नुकसान हो जाता है. काजेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, यानी इसके असबाब क्या हैं, क्यों होती है. नंबर 1, एक्सट्रीम पॉवर्टी में मेक डॉटर्स एंड इकोनॉमिक बर्डन ऑन द फैमिली. अक्सर आप लोगों ने बेटा ये लफ्ज सुना होगा, हमारे सिंधी कल्चर में ये है, यानी हमारे यहाँ लोगों के लैंग्वेज में ये होता है कि न्याणी जो बार, भाई मुख्य न्याणी जो बार लायणो है, यानी वो बेटी को एक बोझ समझते हैं, बर्डन समझते हैं. बार हम सिंधी में कहते हैं बर्डन को. बर्डन हमेशा वो चीज होती है जो आप उतारना चाहते हैं, तो वो उसको बार समझते हैं. तो बोझ जहाँ पे गुर्बत ज्यादा होती है वहां पे अब ये होता है कि भाई अब 4 बेटियां हैं, उनके लिए किलो आटा डेली चाहिए, अब गरीब है, कहाँ से आए, इनकी शादियां हो जाएंगी तो ये आटा हमारा यानी बच जाएगा. तो इस तरह की सोच होती है कि भाई ये बोझ है, ये बोझ हमें उतारना है, which may be relieved by their early marriage, और जल्दी शादी के जरिए ही हम इस बोझ को उतार सकते हैं. ये मेंटेलिटी पाई जाती है. अच्छा, नंबर 2, सेटलिंग डिस्प्यूट्स. बेटा कभी कभी आपको पता है कि कबायली तकरार होते हैं, मुख्तलिफ कास्ट के दरमियान, मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान, मुख्तलिफ कबीलों के दरमियान झगड़े होते हैं, कबायली झगड़े होते हैं. फिर उनमें
उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, उस झगड़े को सेटल करने के लिए, मामले को हल करने के लिए छोटी बच्चियां जो हैं वो यानी कि क्या कहते हैं कि फाइन में दी जाती हैं। भाई फलां का खून हो गया था, अब क्या करना भाई, अब उसकी जो बेटी है उसका रिश्ता आप उस मकतूल के भाई को देंगे। इस तरह के फैसले पाए जाते हैं जिनकी वजह से उन बच्चियों की बचपन में ही शादियां करा के दूसरे कबीलों में भेज दी जाती हैं, जिसको हम सिंधी में कहते हैं संग चट्टी। संग चट्टी यानी किसी ने कुछ गलत किया है, अब अगर उसको माफी दिलानी है तो वो अपनी बेटी या बहन जो है वो उसका रिश्ता देगा उस मकतूल को जिसका उसने खून किया है। उसको हम कहते हैं संग चट्टी। अच्छा बेटा, उसके अलावा नंबर 3, प्रोटेक्टिंग फैमिली ऑनर। प्रोटेक्टिंग फैमिली ऑनर यानी आजकल किसी पेरेंट से पूछेंगे ना, मेरी अपनी बहन ने यानी अपनी बेटी का 14 साल की एज में शादी कर दी, 15 साल की एज में, तो मैंने उससे पूछा कि आपकी ये आपने क्या किया, अभी तो बच्ची बहुत छोटी थी। तो उसने कहा भाई जो है वो माहौल हमारे गांव का अच्छा नहीं है, और बच्ची जब जवान हो जाए तो फिर उसकी शादी करा देनी चाहिए, क्या पता कल कुछ यानी गलत ना हो जाए। तो ये माहौल भी पाया जाता है कि भाई बेटियां जो है वो उनको जल्दी अपने घर भेज दिया जाए, आजकल माहौल बहुत खराब है, ऐसा ना हो कि कोई इज्जत पर दाग लग जाए। इस तरह की डर की वजह से, ये डर होता है, इस डर की वजह से बच्चियों को जल्दी रुखसत किया जाता है। नंबर 4, ट्रेडिशन एंड कल्चर। यानी एक कल्चर भी पाया जाता है बचपन की शादियों का। अब आपने देखा होगा बच्चे भी छोटे हैं, 14 साल 15 साल, भाई फलाने भी करा दी, फलाने भी करा दी, फलाने भी करा दी। आप जब कोई चीज करते हैं तो अपने आसपास को देखते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, फिर आप भी उस हिसाब से चलते हैं। जब वो दूसरे लोग, आपके आसपास के सारे लोग बचपन के बच्चों की शादियां करा रहे होते हैं, तो आप भी फिर वो फैसला करते हैं कि हाँ मुझे भी अपने बच्चों की अब शादी करानी, वो चाहे छोटे क्यों ना हो। कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज, यानी बचपन की शादी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। नंबर 1, चाइल्ड मैरिज थ्रेटन्स द हेल्थ एंड लाइफ ऑफ गर्ल्स। इससे जो लड़की है उसकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। अब बच्चा पैदा होने वाला है तो उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में आ जाती है प्रेगनेंसी की वजह से उसकी हेल्थ जो है, आपने देखा होगा वो बच्चियां जब 30 साल की पहुंचती हैं तो 6-7 बच्चों की माएं बन जाती हैं, और फिर वो यानी उनकी खुद उनकी बच्ची यानी कि बड़ी हो चुकी होती है 13-14 साल की, तो फिर वो उसको उसकी शादी का ख्याल होता है कि अब उसकी करानी है, और वो खुद अभी 30-32 साल की होती है। तो फिर यानी उनका बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है इन परेशानियों की वजह से और बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से। नंबर 2, complications from pregnancy and childbirth are the main cause of death among adolescent girls below age 19 in developing countries। यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें जो 19 ईयर से कम वाली खवातीन मर जाती हैं, उनके मौत की मेन वजह प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेटेड होना है। These consequences are due largely to girls' physical immaturity, क्योंकि लड़की अभी फिजिकली तौर पर इस काबिल नहीं होती। Where wherefore the pelvis and birth canal are not fully developed। यानी उसके ये जो दो ये ऑर्गन्स होते हैं ये अभी तक फुली डेवलप नहीं होते कि वो बच्चे को सपोर्ट कर सकें। नंबर 3, चाइल्ड मैरिज आल्सो थ्रेटन्स द लाइफ ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब एक बच्ची खुद ही बहुत ज्यादा बच्ची कमजोर है, अब कमजोर बच्ची ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो खुद बच्चा कमजोर होगा, हड्डियां अभी तक उसकी मुकम्मल नहीं बनी होंगी और वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी माँ का जिस्म उसको सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं होता, तो बेटा फिर वो बच्चा भी कमजोर किस्म का पैदा होता है। अच्छा, डिलीवरिंग प्री टर्म और हैविंग अ लो बर्थ वेट बेबी, यानी दो मसाइल होते हैं इस, जब माँ की उम्र बहुत कम हो, 14-15 साल की वो माँ हो, इस तरह की बच्ची को यानी बच्चा पैदा हो जाए, तो उस बच्चे में फिर दो प्रॉब्लम आ जाते हैं। वो क्या है, प्री डिलीवरिंग प्री टर्म यानी वक्त से पहले, वैसे 9 माह में बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन फिर अक्सर कभी कभी वक्त से पहले बच्चा पैदा हो जाता है, और फिर वो उस बच्चे का वजन बहुत ही कम होता है, यानी बहुत कम वजन वाला बच्चा होता है, उसको आप हाथ पे भी उठा सकते हैं, इस कदर यानी बच्चा होता है। नंबर 4, infant mortality rate are 60% higher when the mother is under 18 year old। यानी वो बच्चे जो मर जाते हैं 60% यानी वो माएँ होती हैं जिनके बच्चे मर जाते हैं जो कि 18 से कम उम्र वाली होती हैं, उन 60% के बच्चे मर जाते हैं। अच्छा,
Infants, number 5, infants born to child mothers tend to have weaker immune system. यानी वो बच्चे जो यानी वो बच्चे जो बच्चा माओ को पैदा होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा वीक होता है. नंबर 6, प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज में आल्सो बी एसोसिएटेड विद हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. जब बच्चे जो है यानी बचपन में शादी होगी तो फिर बच्चे माशाल्लाह कितने पैदा हो जाएंगे, तो इससे पॉपुलेशन की ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी. नंबर 7, चाइल्ड मैरिज ऑफन एंड्स अ गर्ल्स एजुकेशन. यानी चाइल्ड मैरिज का सबसे पहला नुकसान ये होता है कि उस बच्ची की अपनी तालीम जो है वो रुक जाती है. नंबर 8, अनएजुकेटेड गर्ल्स आर मोर एट रिस्क फॉर चाइल्ड मैरिज. यानी वो जो तालीम याफ्ता खवातीन हैं, बच्चियां हैं, उनकी फिर भी कुछ ना कुछ बचाव हो जाता है तालीम की वजह से कि वो अभी पढ़ रही हैं, अभी मैट्रिक कर रही है, अभी इंटर कर रही है, अब यूनिवर्सिटी में गई है. लेकिन जो बच्चियां अनपढ़ होती हैं, उनकी यानी कि फिर वो जल्दी अर्ली मैरिज हो जाती है. अच्छा, उसके अलावा नंबर 10, sorry, number 9, girls who have only a primary education are twice as likely to marry before age 18 than those with a secondary or higher education. यानी दो तरह की गर्ल्स को कंपेयर किया गया 18 साल से कम उम्र वाली, वो जिनके पास सेकेंडरी एजुकेशन है और वो जिनके पास प्राइमरी है. तो जिनकी सिर्फ प्राइमरी थी, उनकी डबल पे चांस थी कि उनकी बचपन में ही शादी हो जाए बनस्बत उनके जो आगे पढ़ रही थी, सेकेंडरी स्कूल या हाई कॉलेज में जा रही थी. अच्छा, उसके बाद नंबर 10, girls with no education are 3 times more likely to marry before age 18 than those with a secondary education. यानी वो खवातीन जिनकी एक एक दर्जा भी यानी वो एक क्लास भी नहीं पढ़ी हुई, अनपढ़ हैं टोटली, उनकी 3 गुना ज्यादा चांसेस होती हैं यानी अर्ली मैरिज की, जल्दी शादी होने की. नंबर 11, given that girls in child marriages are often significantly younger than their husbands. यानी कभी कभी क्या होता है कि चाइल्ड मैरिज में जो गर्ल्स होती है वो हमेशा अपने हस्बैंड से छोटी होती हैं. दे बिकम विडोड अर्ली इन लाइफ. अब लड़की जो है वो 17-18 साल की और लड़का 40 साल का है, फिर क्या होता है कि अब 50 की उम्र में वो लड़का मर जाता है, बंदा मर जाता है, और औरत की एज 25-26-27 साल होती है. तो वो उसके बेवा होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं जब बच्ची बहुत ही कम सन और मर्द जो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो. अच्छा, उसके अलावा नंबर 12, sorry, and may face associated economic and social challenges for a greater portion of their life than women who marry later. यानी जब हस्बैंड ही नहीं रहता तो फिर उसको इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है. नंबर 12, married teenage girls with low levels of education suffer greater risk of domestic violence than more educated women who marry as adults. यानी वो जो अनपढ़ खवातीन होती हैं, बच्चियां होती हैं जिनकी शादी जल्दी हो जाती है, उनको डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है. लेकिन जो पढ़ी लिखी खवातीन बड़ी होकर शादियां करती हैं, उनको कम ही डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है. नंबर 13, devastating mental health consequences for young girls because they are at a formative stage of psychological development. यानी जो लड़कियां होती हैं जब बचपन में जिनकी शादी होती है या बच्चे होते हैं बचपन में शादी हो जाती है, मेंटल हेल्थ जो वो बड़ी खतरे में पड़ जाती है उनकी, क्योंकि अभी तक वो उस चीज को मेंटली यानी एक्सेप्ट करने के काबिल ही नहीं होते हैं. नंबर 14, चाइल्ड ब्राइड्स particularly in situations such as वनी also face social isolation. बेटा वनी आपको पता है क्या होता है? एक्सचेंज मैरिजेस होती है, एक बंदे ने दूसरे को अपनी बहन दी, उसने इसको अपनी बहन दी, इस तरह का एक्सचेंज होता है. तो बदले में अभी लड़की की उम्र भी कम होती है, लेकिन सामने वाली पार्टी डिमांड करती है, भी अभी हमें भी अभी चाहिए अब हमारे बेटे के लिए. तो इसका नुकसान क्या होता है? फिर सोशल आइसोलेशन. सोशल आइसोलेशन को यानी उसको फेस करना पड़ता है. अगर कोई एक जो है वो अपने घर में खुश नहीं होती तो उसका खुमियाजा दूसरी को भी भुगतना पड़ता है. अच्छा बेटा, अच्छा तो ये थे 14 पॉइंट्स. अच्छा बेटा, कोई सवाल हो चाइल्ड मैरिज के हिसाब से, कोई सवाल हो या कोई बात शेयर करना चाह रहे हो तो आप लोग कर सकते हैं. अब नाउ फोन इज टू यू. जी.
जी सर मुझे ये पूछना है कि जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, जो बेटियां ज़्यादातर जो इनमें रेशियो है, सर जो शेल्टर होम में रहते हैं, जो दारुल अमान में रहते हैं, या जो एडी सेंटर में परवरिश पाती हैं बेटियां, और जो पेरेंट्स में के पास जो होती हैं बेटियां, सर इन दोनों में से किसका रेशियो ज़्यादा होता है जो चाइल्ड मैरिज का शिकार होती है? जब बेटा पेरेंट्स के पास जो होती हैं उनमें चाइल्ड मैरिज का रेशो ज्यादा होता है, क्योंकि एक जो दारुल अमान में आ गई या शेल्टर होम्स में आ गई, वहां पे तो उसकी जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती ना, वहां पे उनकी मर्जी होती है। ठीक है, वहां पे वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, इदारों के अंडर होती है। लेकिन वो जो फार ऑफ यानी इलाके होते हैं जहाँ पे मीडिया का भी इतना नहीं होता, गांव होता है, वहाँ पे ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। वहाँ पे जो है वो पेरेंट्स अपनी मर्जी के हिसाब से उनकी कम उम्र में ही शादी करा देती हैं। जी जी सर। बेटा, कोई और सर जी बेटा। सर जो भी रिसेंटली एक शादी हुई थी असद और निम्रा की, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, सर ये भी चाइल्ड मैरिज में शुमार होगी ना सर? बहुत छोटे थे और अभी इंडिपेंडेंट थे अपने पेरेंट्स पर। हम्म। जी बेटा, असल में मेरे ख्याल में इसकी 18 साल उम्र थी लड़के की, मेरे ख्याल में नहीं थी। सर लड़का शायद छोटा था और लड़की बड़ी थी। अच्छा, इस केस जी सर। सर ज्यादा मैंने इसके बारे में नहीं सुना था। ये सुना था कि लड़की और लड़की ने अपनी मर्जी से की, और वो मेरे ख्याल में किसी अच्छे घरानों से ताल्लुक भी रखते थे शायद। सर और देखें ये यानी कि इसको थोड़ा पॉजिटिवली भी लिया गया था कि भाई अगर वो छोटे हैं और वो अभी से कर रहे हैं, बजाय कि वो लड़का भी एक है कि भाई अभी तो मेरे घूमने खाने पीने के दिन है, फिर गलत चीजों में पड़ जाए, इसलिए उसने निकाह कर लिया है। देखिए मजहबी हवाले से तो ये पॉजिटिव है, आप 18 19 20 साल की उम्र में कर लेते हैं। लेकिन ये जो 13 14 ईयर्स की एज में कर रहे हैं, इसके जो सोसाइटी के हिसाब से यानी नुकसानात हैं, हमने उनको डिस्कस किया। ठीक है बेटा। जी सर। सर जी बेटा। मोस्टली यही देखा जाता है ना कि लड़की छोटी होती है चाइल्ड मैरिज में, लड़की छोटी होती है और जो आदमी होता है वो बड़ा होता है। तो सर जैसे अगर लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो फिर? बेटा ये भी देखें, दोनों में से कोई भी अगर बच्चा है तो वो चाइल्ड मैरिज ही कहलाएगी। ठीक है। सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है। हाँ हाँ। सर जैसे अगर आदमी बड़ा होगा तो वो छोटी जो लड़की होगी उसको संभाल लेगा, लेकिन अगर लड़का छोटा होगा और लड़की बड़ी होगी तो सर लड़की फिर भी इमेच्योर ही होती है तकरीबन। बेटा मेरे पास इनका जवाबात नहीं है, क्योंकि मैं अब इस इनके बारे में मैंने बहुत ही कम पढ़ा है, और मेरे जहन जहन में नहीं है जवाब इसका। मैं एक्सक्यूज करूंगा आपसे। कोई ठीक है बात बेटा। नहीं। ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। ओके, अल्लाह हाफिज सर। अब घर के बाद निम्रा, ये दोनों बेटा स्नैपशॉट मुझे शेयर कर दें, ठीक है? यस सर। अभी।